हेलो एवरीबॉडी। आज का वीडियो है स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसके लिए आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, पूरा सिस्टम क्या है और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी हम एनालिसिस करेंगे। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएस इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ने के लिए क्या आपका फर्स्ट स्टेप होगा। तो इसके लिए आपको CULET यानी कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2026 में अपीयर होना होगा। CU के किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, आपको एंट्रेंस देना ही होगा, अच्छा रैंक लाना ही होगा और रैंक के बेसिस पे काउंसलिंग प्रोसेस होगा। तो बार बार मत पूछना कि डायरेक्ट एडमिशन होता है या नहीं। आपका रैंक जितना अच्छा होगा काउंसलिंग प्रोसेस में आपके पसंद का कॉलेज मिलने का चांस उतना ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट है क्या डायरेक्ट एडमिशन होगा, जो मैंने पहले भी बोला कि नहीं होगा। ये ना एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चे पूछते ही रहते हैं कि मुझे हेरिटेज में पढ़ना है या हाजरा में पढ़ना है, इस तरीके से। ओके, नहीं होगा। एडमिशन फिर कैसे ले? तो बता दूं कि किसी भी कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलने वाला है, आपको एंट्रेंस में अपीयर करना ही होगा, रैंक के बेसिस पे ही एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट, ये एग्जाम कब होगा? तो ये आपके हायर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 के बोर्ड्स खत्म होने के बाद होगा। वैसे तो इस एंट्रेंस के कंडक्ट होने का टाइम जो है वो जून या जुलाई है, लेकिन डिले भी हो सकता है। जैसे इस साल प्रीवियस ईयर 2025 में एंट्रेंस अक्टूबर में हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं है कि अक्टूबर में ही हो। आप मान के चलिए कि जून या जुलाई या मैक्सिमम अगस्त तक होगा, क्योंकि वही इसका नॉर्मल टाइमिंग है। नेक्स्ट, अगर बात करें कि कितने कॉलेजेस है, तो टोटल 14 कॉलेजेस है CU के अंदर। कौन से कॉलेज का फीस कितना है, इसका शेड्यूल ना हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसको लेकर ना बहुत कंफ्यूजन मैंने देखा है स्टूडेंट्स के बीच में, तो इसका एक क्लियर गाइडलाइन मैं अभी आपको देती हूँ। नंबर 1, अगर आप ISC या CBSE के स्टूडेंट हैं और आपको 80% के अराउंड मार्क्स मिलता है या उससे ज्यादा मार्क्स मिलता है और आपकी इंग्लिश अगर बहुत अच्छी है, तो फिर आप HS के बाद अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बेटर ये है कि आप ना अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। नंबर 2, अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं या किसी भी और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप वर्निकुलर लैंग्वेज में पढ़े हैं यानी अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप HS के बाद शुरू नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर ना हमारे एक्सपीरियंस में हमने ऐसा देखा है कि जो 6 मंथ का मिनिमम टाइम लेकर पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये प्रिपरेशन काफी आसान होता है। नो ऑफेंस, लेकिन ऐसा मैंने क्यों कहा ये समझाने के लिए चलिए 2025 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका एक बार एनालिसिस करते हैं। तो एज बिकॉज आपको मालूम होगा CU अपना क्वेश्चन पेपर रिवील नहीं करती है, तो जितना क्वेश्चंस हमने हमारे स्टूडेंट से कलेक्ट किया है उसी के बेसिस पे मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। तो जो क्वेश्चंस थे वो कुछ इस प्रकार थे। नंबर 1, विच डे वी सेलिब्रेट वर्ल्ड स्पैरो डे, जो 28 मार्च था, यानी ये डेज एंड डेट्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट था विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे। ओके, ये भी डेज एंड डेट से ही क्वेश्चन था। नंबर 3, हु क्रिएटेड ब्राह्मो समाज, जिसका आंसर हमें पता है राजा राममोहन रॉय, तो ये एक कॉमन हिस्ट्री का क्वेश्चन था। ठीक है। नंबर 4, HRMN 99 रिलेटेड टू व्हाट, सेल्फ पॉलिनेटिंग लो चिलिंग एप्पल वेराइटी, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नंबर 5, हाईएस्ट वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड, एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला। नंबर 6, हु स्टार्टेड विडो रीमैरिज फर्स्ट, तो ये था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ये भी हम लोग को पता ही है, कॉमन हिस्ट्री है। नेक्स्ट, नंबर 7, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज या सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जिसको K2 बोलते हैं, राइट, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, तो
अगेन ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है लेकिन ज्योग्राफी डोमेन से है। उसके बाद जो क्वेश्चन था, अहोम डायनेस्टी इज इन विच स्टेट, तो असम, ये भी आपका ज्योग्राफी ही कह सकते हैं, जीके क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट था विच सिटी इज फेमस फॉर इट्स कल्चर, इसका आंसर कोलकाता है। ओके, सो व्हाट्स फेमस इन द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, ये इस टाइप के करंट अफेयर्स में से एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट था विच मिस्ट्री टैब्ल्यू वोन बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड इन रिपब्लिक डे 2025, तो इसका आंसर था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो अगेन ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद था डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, इसका आंसर था आयरलैंड। तो ये लीगल नॉलेज का क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट है हु हैज नॉट एनी राइट टू गिव वोट इन पार्लियामेंट, तो इसका आंसर काफी सारा हो सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये सभी है। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन से ही है, यानी लीगल नॉलेज का क्वेश्चन है। इसके बाद था व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द डेथ पेनल्टी फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, पोस्टपोनमेंट ऑफ कैपिटल सेंटेंस ऑन प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। ये भी फिर से एक लीगल एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, यानी लीगल नॉलेज का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 30 आवर्स इफ बोथ पाइप्स आर ओपनड साइमल्टेनियसली एंड पाइप ए इज क्लोज्ड एट 4 AM एंड द टैंक इज फुल एट द टाइम, देन एट व्हाट टाइम वाज पाइप बी क्लोज्ड। तो ये जो है मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है, वॉल्यूम वगैरह आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उमेश चंद्र बैनर्जी। तो ये भी अगेन पॉलिटी से रिलेटेड जीके है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड, जिसका आंसर हिमाचल प्रदेश था। तो ये अगेन आपका नेशनल पार्क और सैंक्चुअरी, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज, इन सब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो ये जो पोर्शन है ज्योग्राफी का उसमें से आया था, स्टैटिक जीके ही है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु वर द फाउंडर्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो ये भी एक स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपीरियंशियल म्यूजियम। ओके, तो ये भी देखिए आपका लार्जेस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट, जो हम स्टैटिक जीके पढ़ते उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो वाला पोर्शन यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द एशियाटिक सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड, अगेन ये भी स्टैटिक जीके, कैलकाटा। उसके बाद है कि बंगाल गजेट स्टार्टेड बाय हुम, यानी किसने शुरू किया था, ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिकी। ये भी सब जीके के क्वेश्चन है, आप देखते जाइए। नेक्स्ट था व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अट्रैक्टिव, ये बहुत इजी था, इंग्लिश का क्वेश्चन था। आंसर मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ये सिंपल एंटोनिम था। उसके बाद नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया इन 2010 है, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, अभी 2010 है तो ये अभी जीके बन चुका है, ठीक है, अगेन जीके रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ट्रैवल फ्रॉम हिज होम टू अ डेस्टिनेशन एट 4 km/h एंड इज 10 minutes लेट, if he travels at 6 km/h he reaches 20 minutes early, what is the distance from his home to the destination, ठीक है। तो ये भी आपका डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, क्वांट से ही है। ओके, मैथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इसमें जो है कॉम्बिनेशंस दिए हुए थे, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चंस को, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है या इनकरेक्ट पूछा था, जो भी है करेक्ट और इनकरेक्ट ये आपको सिलेक्ट करना है, ये जीके से ही है। नेक्स्ट व्हाट एडिशन ऑन फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट, अगेन ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, यानी बेसिक जो इंडिया का पॉलिटी है वो आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफी मतलब 8-10 क्वेश्चंस तो अराउंड आ ही जाते हैं जस्ट फ्रॉम पॉलिटी अपार्ट फ्रॉम जीके एंड एवरीथिंग। तो नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ इम्पेरियस, ठीक है, इंग्लिश ऑपोजिट पूछा है। Then next question है there are 44 boys and 32 girls. They need to be arranged in a row with each row consisting of either boys or girls and each row must have an equal number of students. तो how many rows will be formed?
तो ये जो है ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ्स नहीं है। मैथ्स जैसा लग रहा है लेकिन मैथ्स नहीं है, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अनिलियस डैश इन द कंपनी प्ले एस्टोनिश्ड एवरीवन कॉज ऑफ अ डैश डिमिनर इन वर्क प्लेस। तो ये बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स है, जो हम लोग क्लोज टेस्ट या जो हम फिल इन द ब्लैंक्स जो करते हैं उसमें आपका प्रेपोजिशन वगैरह जो प्रैक्टिस करते हैं उसी चीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। हालांकि इस साल प्रेपोजिशन ज्यादा नहीं पूछा था, आई थिंक रादर पूछा ही नहीं था, एक दो हार्डली पूछा होगा, नहीं पूछा था। ठीक है, ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स था, उसमें सिनोनिम एंटोनिम्स यही था इंग्लिश में से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम का था कि ग्लैमरस, ग्लैमरस का एंटोनिम क्या है, तो अगेन फ्रॉम इंग्लिश था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट था विच रेट कैन बी इशूड टू इंक्वायर इनटू द वैलिडिटी ऑफ अ पर्सन्स क्लेम टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस। ये भी रेट है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 3 years ago age of father is thrice the age of son, 8 years later father's age is twice the age of son, तो what is the present age of father और son, ऐसा कुछ पूछा था। तो अगेन ये एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका एनालिटिकल में ही आता है, आई मीन रीजनिंग में आता है। ठीक है, रीजनिंग का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मोस्ट पॉपुलेटेड बेसिस ऑफ डेंसिटी स्टेट इन इंडिया एज ऑफ 2010 सेंसस। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स है लेकिन ये भी जीके बन चुका है अभी, क्योंकि 2010 सेंसस का पूछ रहा है। तो ये भी है तो करंट अफेयर्स लेकिन थोड़ा ओल्ड है। ठीक है, जीके बन चुका है अभी ये। इसके बाद इन अ सर्टेन कोडिंग सिस्टम वर्ड्स एंड नंबर्स रिलेशन आर एज मैंगोज आर गुड 625, ईट गुड फूड 731, मैंगोज आर राइप 534, मतलब ये कोड है बेसिकली। तो व्हाट इज द नंबर फॉर राइप, तो ये है रीजनिंग का क्वेश्चन, आपको उसमें से देख के निकालना है। ओके, नेक्स्ट था डिजाइनर ऑफ नेशनल फ्लैग, ये भी क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेजेस आर प्लेस्ड। ठीक है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से था। उसके बाद विच मिनिस्ट्री डील्स विद टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसके अलावा जितना भी मैंने डिस्कस किया मैथ्स में टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इन सब से भी क्वेश्चन आया था। इंग्लिश में ज्यादातर इस बार पूछा था सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फिल इन द ब्लैंक्स, जैसा मैंने पहले भी बोला। और इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग इस बार कम था, लेकिन कुछ सेट वालों ने बोला है कि कम था, किसी को ज्यादा भी मिला है, ये मैंने सुना। ठीक है, तो 7-8 करंट अफेयर्स था, लेकिन कुछ सेट में बोला कि नहीं काफी उसमें करंट अफेयर्स था। तो ये आपको एक ओवरऑल आइडिया मिला कि पेपर कैसा था 2025 का। तो इस पूरे चीज को अगर आप एनालाइज करें तो आपको क्या पता चल रहा है कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड, ये सभी कुछ एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने कहा कि इंग्लिश उनको बहुत टफ लगा, बेसिकली सिनोनिम, एंटोनिम मतलब ऐसा दिया था जिसको उन्होंने पहले कभी सुना ही नहीं था। ठीक है, अब एग्जैक्ट तो सारा क्वेश्चन नहीं बता पाए बच्चे, लेकिन ओवरऑल डिफिकल्ट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस बार का कट ऑफ देखें तो मैक्सिमम लोगों को 40 to 60 के बीच में मार्क्स मिला है, यानी कि ओवरऑल कट ऑफ ही बहुत ज्यादा कम हो गया। लेकिन जो हाईएस्ट मार्क्स जिनको मिला वो था 93, और उसके बाद डायरेक्ट 80 मार्क्स आया। 70 और 60 के लाइन में ना बहुत कम बच्चों को मार्क्स मिला। 77 रैंक तक 60% मार्क्स बना रहा, फिर सब उससे कम मार्क्स वाले बच्चे हैं जिनको एडमिशन मिला। तो बेसिकली इससे जो समझ में आता है वो ये है कि सीयू का जो पेपर है वो बहुत ज्यादा इजी नहीं है। आपकी इंग्लिश, आपकी जीके, कॉन्स्टिट्यूशन, मैथ, करंट अफेयर्स, सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। हर बार की तरह इस बार भी पेपर बैलेंस्ड नहीं था, यानी कहीं लॉजिकल कुछ नहीं दिया, कहीं ज्यादा दे दिया, इस तरीके का था। तो जो बच्चे लॉजिकल के भरोसे गए उनका पेपर उतना अच्छा नहीं गया। ठीक है, किसी किसी सेट में जो है मैथ्स बहुत ज्यादा दे दिया, तो जिन बच्चों को मैथ्स में काफी परेशानी थी उनको काफी डिफिकल्टीज आई। तो इस तरीके से ना आपको एक चीज करना आता है और दूसरा चीज नहीं करना आता है, इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करते हो, पढ़ाई करते हो, तो आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा, ये पक्का मान के चले। और जब आप इतनी तैयारी 2-3 महीने के क्रैश कोर्स में करने जाते हैं तो वो भी ना बहुतों के लिए काफी डिफिकल्ट रहता है। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि प्रिपरेशन आपको करनी है, पहले से स्टार्ट करो, शुरू से करो।
कुछ नहीं तो इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जीके, ये 3 चीज इनको पहले स्टार्ट कर दो। ओके, और सबसे जरूरी है ना इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग, वो बिल्कुल कंपलसरी है। तो आई होप कि ओवरऑल आपको एक अंदाजा हुआ है कि CULT का पेपर का स्टैंडर्ड क्या है और आपको क्या क्या पढ़ना है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहते हैं रिगार्डिंग एडमिशंस। तो जो बच्चे आप इस एग्जाम की तैयारी हमारे यहाँ से करना चाहते हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि एडमिशन अभी ओपन है। हम दिसंबर से ही CULT की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि लास्ट में कोप अप करना ना ये सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बीच में एचएस का भी एक गैप लगता है 1 महीने का। अब अगर क्लासेस की डिटेल्स की बात करें तो हमारे यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह का क्लासेस होता है। क्लासेस बंगाली, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मिलेगा। ठीक है, मैं वीडियो हिंदी में बना रही हूँ लेकिन क्लासेस बंगाली में भी मिलेगा। कोई भी लैंग्वेज इशू हमारे यहाँ पर नहीं है। क्लासेस 3 डेज वीकली चलती है, सैटरडे, संडे एंड 1 मोर वीकडे, जो मोस्टली वेडनेसडे या फ्राइडे होता है। क्लासेस अराउंड 8 आवर्स की रहती है हर हफ्ते। CULT के लिए जो भी स्टडी मटेरियल्स आपको चाहिए वो हम ही आपको देंगे, अलग से आपको मार्केट से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कोर्स में इंक्लूडेड है। फर्दर अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो लोग और फर्दर जानना चाहते हैं हमें कॉल कीजिए, दोस्तों को भी बताइए।